ये वीडियो निश्चित तौर पे बीएड के स्टूडेंट के लिए है। नॉलेज एंड करिकुलम आपका पेपर आता है सेकेंड ईयर में, जिसमें कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो आपको देखने को मिल रहे होंगे जॉन डेवी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के बारे में। यानी कि जॉन डेवी का शैक्षिक जो विचार क्या था, इन सारे चीज़ों को लेकर के इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें इंट्रोडक्शन के तौर पे जॉन डेवी का जो कि जीवनी लिखना होगा, जीवनी को बताना होगा कि किस तरीके का उसका जीवन था, कहाँ जन्म हुआ। तो इसको जानेंगे, उसके बाद सारे कुछ को जानेंगे। करिकुलम, इसके विचार में इन्होंने क्या किया, करिकुलम के विषय में क्या कहा, किस तरीके की पुस्तक लिखी, किस तरीके के इन्होंने सुधार किए, जो शिक्षा को रिलेटेड करके किस तरीके के इन्होंने सुधार किए, इस सारे बातें को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। और इससे पहले मैं जॉन डेवी से पहले आपको मैं बता चुका हूँ विज्जू भाई के बारे में, और भी कई सारे इस पेपर से रिलेटेड वीडियोस बना चुका हूँ। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक रहेगा, वहां से आप देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दो, वीडियो अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, इसलिए ताकि आपको इसी तरीके के वीडियोस, बीएड से संबंधित वीडियोस, सीटेट से संबंधित वीडियोस, यानी कि एजुकेशन से संबंधित वीडियोस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एवरीथिंग अभिषेक पे आप सभी का मैं अभिषेक स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ देखेंगे सबसे पहले इसका जीवनी के बारे में। जीवनी के बारे में देखते हुए पढ़ेंगे यहाँ पे कि अगर आप कॉपी नहीं लिए तो कॉपी ले लीजिए, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट को आप लिखने होंगे। लिखते चलिए मेरे साथ, जो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ, उस तरीके से आप लिखते चलिए और सुनिए भी तो अच्छा लगेगा और समझ में आएगा भी अच्छा तरीके से। देख सकते हैं इसके जीवनी, यानी कि लाइफ स्टाइल इनका कैसा था। जॉन डेवी आधुनिक शिक्षा में समाजवाद के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म यूएसए के वेरीमाउंट देख सकते हैं नगर के वर्लिंगटन नामक जगह में हुआ था। यानी कि यूएस के वर्माउंट नगर के वेलिंगटन नामक जगह में हुआ था। इनकी जो जन्म था सन 1859 ईस्वी में हुई थी। ये ऑब्जेक्टिव तौर पे भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखें। ये इसके बारे में जॉन डेवी कहाँ के थे, तो ये यूएसए के थे, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे, जिनका जन्म वेलिंगटन में हुआ था। और किस ईस्वी में हुआ था? 1859 ईस्वी में हुई थी। उनका जन्म एक व्यापारी परिवार में हुआ था। जीवन के प्रारंभ 20 वर्ष वर्माउंट के नैसर्गिक वातावरण में ही बीता, और यहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। यानी कि वर्माउंट में ही उनका जो शिक्षा दीक्षा की गई, 20 वर्ष तक उन्होंने वहीं रहा, अपने ही शहर में। उसके बाद जो है कि दर्शन में विशेष रुचि होने के कारण कॉलेज में दर्शन शास्त्र के अत्यंत प्रतिभा संपन्न छात्र माने गए। इन्होंने जो दर्शन को लेकर के, यानी जो फिलॉसफी है उसको लेकर के इनमें ज़्यादा रुचि था, और जिसके कारण इन्हें यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में इसको जो है अत्यंत प्रतिभा संपन्न छात्र माने जाते थे। ये जो थे अपने कॉलेज में बहुत ही प्रतिभा संपन्न माने जाते थे। 1888 की बात है। यहाँ पर 1888 से लेकर 1889 तक उनकी नियुक्ति जो है कि यहाँ देख सकते हैं, उनकी नियुक्ति मिनेसोटा, एक यूनिवर्सिटीज का नाम है मिनेसोटा विश्वविद्यालय, जो कि शिकागो में है, तो इस विद्यालय में हुई। उसके बाद कई विश्वविद्यालयों में कार्यरत रहे, परंतु शिकागो विश्वविद्यालय में उनकी दार्शनिक एवं शैक्षणिक देख सकते हैं, उनकी जो शिकागो विश्वविद्यालय में जब नियुक्ति हुई, उसमें सबसे पहले यहाँ पर मिनेसोटा में नियुक्ति हुआ उनका। कब? तो 1888 से लेकर के 1889 तक उन्होंने मिनेसोटा विश्वविद्यालय में रहे थे। उसके बाद जो है कि उन्होंने कई विश्वविद्यालय में कार्य किए, परंतु शिकागो के जो विश्वविद्यालय था उनके दार्शनिक एवं शैक्षणिक विचार पर मुख्य रूप से प्रकट यही हुआ है। मतलब मेन रूप से देखा जाए तो शिकागो विश्वविद्यालय में ही उन्होंने इस सभी विचार को, दार्शनिक और फिलोसफिकल एवं एजुकेशनल जो उनका विचार था, उसका मुख्य रूप से प्रकट यही
उन्होंने 1800 देख सकते हैं 1896 में लैबोरेटरी स्कूल नामक विशिष्ट रूप की संस्था की स्थापना की। यानी कि यहाँ जो उनकी शैक्षणिक और दार्शनिक स्थिति मजबूत हुई, यानी कि उस विषय में उन्होंने अधिक मुख्य विचार प्रकट किए और उसके बाद उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की, विशिष्ट रूप की संस्था की स्थापना की 1896 ईस्वी में लैबोरेटरी स्कूल नामक विशिष्ट रूप की संस्था की स्थापना की। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लगभग आधे घंटे पौन घंटे के हो सकते हैं क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते जाइएगा, अच्छा लगेगा आपको और नोट बनाते चलिए साथ ही साथ, बेहद ही अच्छा होगा। अगर आप चाहते हैं ये पीडीएफ लेना तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप सर्च कीजिए, टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा एवरीथिंग अभिषेक, आपको आ जाएगा उस चैनल का सेम टू सेम इस मेरे चैनल का यूट्यूब चैनल का जैसे लोगो है वैसा ही लोगो वहां पर ही आपको मिल जाएगा निश्चित रूप से। और वीडियो में आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं चैनल में। तो देख ही सकते हैं आगे निकल के आया, जब संस्था की स्थापना की जो बाद में क्या बन गया तो प्रोग्रेसिव और जो है कि डेवी स्कूल के नाम से जाना गया, प्रोग्रेसिव स्कूल या फिर डेवी स्कूल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ जो है इस स्कूल में क्या होता था, तो इस स्कूल में 4 से 14 वर्ष तक के बालक का नामांकन होता था। स्कूल का सारा कार्यक्रम क्रियाशीलन पर आधारित था, मतलब जितने भी सारे पढ़ाई लिखाई थ्योरिकल यहाँ पर पढ़ाई नहीं होता था, यहाँ पर प्रयोगात्मक तरीके से पढ़ाई होता था। जानेंगे आगे क्या कहे थे उन्होंने कि वहाँ डेवी ने अपने सिद्धांतों का परीक्षण किया तथा इनसे प्रभावित होकर उन्होंने 1896 ईस्वी में लेखन कार्य प्रारंभ किया, यानी कि किताब लिखना शुरू कर दिया। जब ये अपने विद्यालय में जो कि सिद्धांत था उस पर परीक्षण किया, उसमें जो सफल हुए तो उस चीजों को लिखना प्रारंभ कर दिया 1896 ईस्वी में। उनकी जो है उनको प्रसिद्ध पुस्तकें हैं बहुत सारे, जिसकी स्वयं रचना बड़े लगन से, जिनमें मेन है देख सकते हैं, जिनमें मुख्य तौर पे द स्कूल एंड सोसाइटी, ये एक पुस्तक का नाम है जो कि जॉन डेवी के द्वारा लिखा गया था। इसमें ये जो पुस्तक है काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखा गया कि 1952 ईस्वी में महान शिक्षा शास्त्री एवं शिक्षक का देहांत हो गया, जिसमें ये जो है महान शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी का देहांत 1952 यानी 1952 में हो गया। उसके बाद देखेंगे, जब जॉन डेवी की बात कर रहे हैं तो इसका देखेंगे कि एडुकेशनल आइडियाज क्या था। जॉन डेवी का एडुकेशनल आइडियाज के रूप में क्या वो सोचते थे, किस तरीके का विचार करते थे। जॉन डेवी प्रयोजनवाद यानी कि प्रैग्मेटिज्म, इंग्लिश में प्रयोजनवाद को प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं, के समर्थक थे। प्रैग्मेटिज्म के समर्थक थे, अतः उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ किसी अध्यात्मक की खोज करना नहीं बल्कि शाश्वत मूल्यों की पहचान करना है। जॉन डेवी जो है कि एडुकेशनल के बारे में, शिक्षा के बारे में कहते हैं कि ये जो शिक्षा का अर्थ है मेन तौर पे वो क्या है, तो वो जो है कि शाश्वत मूल्यों को पहचान करना है, ना कि खोज करना है। उनका कहना था कि जो शिक्षा प्रयोग के द्वारा प्राप्त की जाती है वह अधिक लाभदायक होती है। यही कारण था कि उन्होंने शिक्षा को प्रयोगात्मक दिशा दी। यही कारण था जिसने शिक्षा को उन्होंने प्रयोगात्मक विधि से पढ़ाने की बात ज्यादा करते थे। इसमें निकल के आया अगला पॉइंट कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब शिक्षा का अर्थ क्या निकल के आया, यानी कि शिक्षा का अर्थ हम देखें तो यहाँ निकल गया जॉन डेवी के अनुसार। जॉन डेवी ने शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि शिक्षा अनुभवों के सतत पूर्ण निर्माण द्वारा जीवन की प्राप्ति एवं प्रक्रिया है। वह व्यक्ति में उन समस्त क्षमताओं का विकास है जो उनके अपने वातावरण को नियंत्रित करने देख सकते हैं, उनको नियंत्रित करने एवं अपनी संभावनाओं को पूर्ण रूप से पूरा करने के योग्य बनाती है, ये कहता है। यहाँ पर जब जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा का अर्थ हम समझते हैं तो आता है अर्थ निकल गया कि शिक्षा अनुभवों के सतत पूर्ण निर्माण द्वारा जीवन की प्राप्ति एवं प्रक्रिया है। वह व्यक्तियों में उन समस्त क्षमताओं का विकास करता है जो उनके अपने वातावरण को नियंत्रित करने एवं उनकी
अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की योग्यता बनाती है, वही शिक्षा कहलाता है जॉन डेवी के अनुसार। यहाँ देखेंगे अगला पॉइंट के तौर पे निकल के आता है शिक्षा का ही अर्थ के रूप में। इस शिक्षा व्यक्तियों के लिए और व्यक्तियों द्वारा संपादित किए जाने वाली प्रक्रिया है। क्या है? तो शिक्षा व्यक्तियों के लिए और व्यक्तियों द्वारा संपादित किए जाने वाली प्रक्रिया है। दूसरी जगह जॉन डेवी ने स्वयं लिखा कि जो संबंध भोजन का शारीरिक जीवन से है, वही संबंध शिक्षा का सामाजिक जीवन से है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार से सामाजिक जीवन के लिए शिक्षा बेहद ही आवश्यक है। ये बात जॉन डेवी महोदय कहते हैं। अर्थात यहाँ देख सकते हैं डेवी एडुकेशन के साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल दोनों महत्व पर प्रकाश डालता है। यानी कि डेवी का जो एजुकेशन फैक्ट है, जो डेवी का एजुकेशन मान्यता है, वो साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल दोनों ही महत्व पर प्रकाश डालता है निश्चित रूप से। आगे पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे कि एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य हम देखें तो यहाँ निकल के आता है कि प्रयोजनवाद में आस्था रखने वाले डेवी पूर्ण निश्चित उद्देश्यों में विकास नहीं करते, बल्कि उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य तत्कालीन होता है और जहां तक की क्रिया शिक्षाप्रद होती है, वहां तक शिक्षा उस साध्य को प्राप्त करती है। इसी संबंध में डेवी ने लिखा कि शिक्षा, यहाँ पर डेफिनेशन के तौर पे भी आप डेवी का लिख सकते हैं यहाँ पे कि शिक्षा का डेफिनेशन क्या होता है डेवी के अनुसार। तो ये अगर आपको एक नंबर पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन में, तो ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और ऑप्शन में जॉन डेवी दे दिया जाएगा, तो आपको टिक करने होंगे। शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते, उद्देश्य जो है केवल व्यक्तियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों आदि के होते हैं। यह उद्देश्य विभिन्न बालकों के लिए विभिन्न होते हैं। उनका मानना था कि शिक्षा जो है, पहला नंबर में देखेंगे, उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य बालक के आंतरिक क्रियाओं एवं आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए। दूसरा नंबर पॉइंट में देखेंगे कि शिक्षा के उद्देश्य समान एवं अंतिम न होकर विशिष्ट एवं तात्कालीन होनी चाहिए। ये पॉइंट निकल गया है, 2 पॉइंट जो कि अर्थ के रूप में, एम्स के रूप में निकल के आता है, यानी उद्देश्य के रूप में 2 पॉइंट जॉन डेवी के अनुसार निकल के आता है। यहाँ देखेंगे करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे कि पाठ्यक्रम क्या होता है जॉन डेवी के अनुसार। जॉन डेवी पाठ्यक्रम के विषयों एवं क्रियाओं को बालक के अनुभवों, समस्याओं आदि से घनिष्ठ संबंध रखना चाहते थे, अथवा चाइल्ड सेंटर्ड पाठ्यक्रम के पक्षधर थे। यानी ये जो थे जॉन डेवी, वो चाइल्ड सेंटर्ड जो पाठ्यक्रम एजुकेशन था उस पर उसके पक्षधर थे, उसका पक्ष लेते थे। उनके अनुसार पाठ्यक्रम को निर्माण पर निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। उनके जो पाठ्यक्रम था, विचार था पाठ्यक्रम को निर्माण करने को लेकर के, तो क्या था इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। मेन पॉइंट है, 2-3 पॉइंट निकल के आएगा यहाँ पे, देख सकते हैं। एक पॉइंट निकल के आया यहाँ पे कि पाठ्यक्रम योग्यताओं, देख सकते हैं, पाठ्यक्रम योग्यताओं, अनुभवों और छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। पाठ्यक्रम जो है योग्यताओं, अनुभवों और छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे कि पाठ्यक्रम रिजिड यानी कठोर ना होकर फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट निकल के आता है कि पाठ्यक्रम में विकास के लिए विषयों के चयन, देख सकते हैं, पाठ्यक्रम में विकास के लिए विषयों के चयन में बालकों को स्वतंत्रता रखनी चाहिए तथा उनकी रुचि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये पॉइंट निकल गया। एग्जामिनेशन में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जॉन डेवी के अनुसार पाठ्यक्रम किस तरीके के होने चाहिए, डिस्क्राइब करें, तो आपको ये सभी पॉइंटों को लिख करके डिस्क्राइब करने होंगे। आगे देखेंगे इस पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट, चौथा नंबर पॉइंट में देखेंगे कि पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं का समावेश होना चाहिए जो बालक को अपने मूल्यों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। अगला पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे, जो कि 5वां है कि विषय सैद्धांतिक न होकर प्रायोगिक होनी चाहिए। जिससे बच्चे को प्रयोग कर अच्छे ढंग से किस तरीके का, कहाँ से प्रयोग होता है, ये सारी चीज को जानने की अवसर प्रदान होगा। यहाँ पर छठा नंबर
ऑप्शन देखेंगे, छठा नंबर पॉइंट देखेंगे, विषयों का वर्तमान जीवन, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में संबंध होनी चाहिए। विषयों का इस तरीके से संबंध स्थापित करके हमें करिकुलम की निर्माण किया जाना चाहिए। अभी तो कैसा करिकुलम है आप लोग भी जानते होंगे। नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है यहाँ पे कि मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग में देखेंगे तो मेथड ऑफ टीचिंग में क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले जॉन डेवी ने ट्रेडिशनल एजुकेशन विधि का व्यापक रूप से विरोध किया था। इन्होंने जो जॉन डेवी थे उन्होंने ट्रेडिशनल एजुकेशन विधि का व्यापक विरोध किया था, बहुत बड़ा विरोध किया था। इसमें थोड़ा राइटिंग प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं, आपके सामने में शो हो रहे होंगे वैसे, खास करके अगर नहीं शो रहे हैं तो आप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ नोट करते चलिए। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कहा गया कि विरोध किया और उसके बाद जो है कि ऐसी विधियों पर बल दिया जिसमें बालक आसानी से ज्ञान अर्जन कर सके और प्रयोजनवादी विचार, चाइल्ड सेंटर्ड रिसाइकिल पर प्राथमिकता है, यानी कि जो चाइल्ड सेंटर्ड जो टीचिंग है उस पर ज्यादातर ध्यान देने के लिए टीचिंग पर प्रतिबंधित है, यानी कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसको अधिकतर बढ़ावा देने के लिए कहा गया प्रयोजनवादी विचार के अनुसार। डेवी ने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को महत्ता दी, यानी कि महत्व दिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। इनके अनुसार निम्न सिद्धांत उपलब्ध हैं, देख सकते हैं आपके सामने में स्क्रीन पे। ये जो सिद्धांत दिए थे टीचिंग से संबंधित, क्या क्या सिद्धांत दिए थे। क्रिया द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। उसके बाद है अनुकरण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय जो है कि यहाँ होता है एक्सपीरियंस, ये होता है तो लर्निंग बाय एक्सपीरियंस से सीखना। उसके बाद है प्रयोग द्वारा सीखना, यानी लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। उसके बाद खोज द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डिस्कवरी। उसके बाद है अवलोकन द्वारा सीखना या लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, यानी लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। ये सारे चीजों को इन्होंने बताया जब इस तरीके की बात करी। आगे देखेंगे, यहाँ पॉइंट निकल के आया कि जॉन डेवी ने शिक्षण विधि के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा कि विधि का अर्थ पाठ्य वस्तु की उस व्यवस्था से है जो उसको उपयोग के लिए शाब्दिक प्रभावपूर्ण बनाती है और विधि विषय वस्तु प्रतिकूल नहीं होती है, वरन यह तो वांछित परिणामों की ओर विषय वस्तु को प्रतिभाशाली निर्देशन है। ये निश्चित रूप से ये बात कहा जिन्होंने जॉन डेवी ने, जो अपने जो स्टेटमेंट दिए थे, जो प्रयोग किए थे उसके अनुरूप। उसके बाद इन्होंने कहा कि डेवी शिक्षण विधि को साइकोलॉजिकल ऑर्डर, फिजिकल विधि को यानी शिक्षण विधि को साइकोलॉजिकल ऑर्डर, प्रॉब्लम मेथड से कंपेयर कर, जिन सभी बातों को कंपेयर कर, सामाजिक स्थिति से जोड़कर उसे तुलना करके देखते हैं क्योंकि ऐसी विधि से बालकों में जेनून रिटेंशन को समझने, यानी कि जेनून जो बात है उसको समझने एवं विचार कर उस पर जो है ऑब्जर्व करने की में सहायता मिलती है, उसको सीखने में सहायता मिलती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जॉन डेवी के स्कूल के बारे में क्या विचार निकल के आया। उसके बाद जानेंगे जॉन डेवी जो टीचर के परिप्रेक्ष्य में क्या कहते हैं। उसके बाद जानेंगे पैलेस ऑफ एजुकेशन के बारे में जो जॉन डेवी क्या कहते हैं। उसके बाद है डिसिप्लिन के बारे में जानेंगे। उसके बाद लास्ट में है मॉडर्न एजुकेशन के बारे में जॉन डेवी क्या कहते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।